और चलिए बढ़ते आगे। पूरे देश में गणेश उत्सव की धूम है, मगर महाराष्ट्र और खासकर मुंबई में गणेश उत्सव का तो रंग ही निराला होता है। भक्तों के घरों पर गणपति बप्पा पधार चुके हैं। बप्पा के स्वागत के लिए मंडप भी सज धज कर तैयार हो गए हैं। देश में पूरे 10 दिनों तक उत्सव मनाया जाएगा। और ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर भव्य गणेश प्रतिमा और किस तरीके से साज सज्जा, लोगों की भीड़, श्रद्धालुओं की भीड़। पूरे देश में आज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। खासकर महाराष्ट्र और मुंबई की अगर बात की जाए तो यहां पर गणेश उत्सव की धूम है, चूंकि यहां का प्रमुख पर्व माना जाता है गणेश उत्सव। और जो श्रद्धालु हैं वो पूरे साल इसी पर्व का इंतजार करते हैं। अगले 10 दिन तक ये उत्सव चलेगा और श्रद्धालु बिल्कुल भगवान गणेश की भक्ति में लीन नजर आएंगे। तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कितनी सुंदर और भव्य प्रतिमा। गणेश चतुर्थी और इस मौके पर भक्तों के घर गणपति बप्पा पधार चुके हैं। और हमारे साथ 3 सहयोगी जुड़ गए हैं। मुंबई से पंकज मिश्रा, भोपाल से गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं और ग्वालियर से विनोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो पंकज आपके पास ही आते हुए, चूंकि मुंबई में इसकी काफी ज्यादा धूम देखने को मिल रही है, अब कैसी तस्वीरें आप सुबह के समय की देख पा रहे हैं? मंदिरों को किस तरीके से सजाया गया है और गणपति बप्पा के दरबार में इस समय भक्तों का कैसा सैलाब है? देखिए, आपको बता दूं कि महाराष्ट्र का ये सबसे बड़ा उत्सव है। इस उत्सव के दौरान बड़ी तादाद में मुंबई और जो दूसरे शहर हैं वहां से लोग अपने गांव जाते हैं, जहां पर घर में उनके गणपति बप्पा आते हैं और फिर उनकी पूजा पाठ की जाती है। इस वक्त मैं मुंबई के राजा के दरबार में हूं। मुंबई के राजा गणेश गली के महाराज को कहा जाता है। गणेश गली में ये जो गणपति बप्पा विराजमान होते हैं, इन्हें मुंबई के राजा का दर्जा दिया गया है। आपको बता दें कि इनकी खास बात यह है कि सबसे पुराने पंडालों में मुंबई के राजा शुमार हैं और जब विसर्जन का दिन भी होता है तो सबसे पहले मुंबई के राजा आगे निकलते हैं और इन्हीं के पीछे लालबाग के राजा और दूसरे तमाम जो गणपति मंडल हैं वो इनके पीछे निकलते हैं। तो ये इनकी खास बात है। और इस बार जो है ये पंडाल की सजावट जो है वो बेहद खास की गई है। आपको बता दें कि पूरे महाराष्ट्र में इस वक्त शिवाजी महाराज को जो 350 साल हो चुका है उनके राज्याभिषेक को, उसका जश्न मनाया जा रहा है और उसी के तहत इस पंडाल को भी सजाया गया है। इस पंडाल को शिवाजी का जो रायगढ़ का किला है उसका रूप दिया गया है और आप देख सकते हैं जो गणपति बप्पा आपको दिखाई दे रहे हैं उनके हाथों में भी शिवाजी महाराज का तलवार है, यानी बप्पा को भी योद्धा के अवतार में दिखाया गया है। तो पूरे महाराष्ट्र में जिस तरह का जश्न शिवाजी महाराज के 350 साल राज्याभिषेक को पूरे हो चुके हैं उसका मनाया जा रहा है, तो इस तरह के थीम जो है वो कई गणेश पंडालों में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि लालबाग के राजा में भी इसी तरह की सजावट जो है वो दिखाई दे रही है। वहां पर भी रायगढ़ का किला जो है वो दर्शाया गया है। तो ये गणपति जो मुंबई के राजा हैं, ये इनके बारे में जो जानकारी है वो है, लेकिन साथ में मैं आपको दिखाता हूँ कैसे सवेरे से ही भक्तों की भीड़ यहाँ पर पहुंच रही है। और सिर्फ मुंबई से नहीं बल्कि मैं कुछ देर पहले लोगों से बात कर रहा था, गुजरात से, बिहार से, यूपी से, ऐसे तमाम जगहों से लोग खास तौर पर कुछ विदेशी जो भक्त हैं वो भी हमको मिले। थाईलैंड से लोग यहाँ पर हमको आए दिखाई दिए। तो देश भर से नहीं दुनिया भर से लोग जो हैं वो बप्पा के स्वरूप को देखने यहाँ पर हर साल पहुंचते हैं और इस साल भी जो उत्साह है वो किसी मायने में कम नहीं दिखाई दे रही है। तो देख सकते हैं किस तरह से भक्तों की भीड़, हर कोई बप्पा के नजदीक जाना चाहता है, उनके चरण स्पर्श करके जो है वो आशीर्वाद लेने की कोशिश कर रहा है। और तमाम सुरक्षा बंदोबस्त के बीच में इस बार पूरे महाराष्ट्र में जो है वो बड़े ही जोश उत्साह के साथ गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। हालांकि कोविड के दौरान पिछले 2-3 सालों से इस तरह की भीड़ जो है वो दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन इस बार किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है और बहुत ही उत्साह के साथ पूरे महाराष्ट्र में, मुंबई में हर जगह पर गणेश उत्सव की धूम दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल ठीक है पंकज, लौटती हूँ मैं आपके पास। भोपाल से सहयोगी गौरव भी लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। गौरव, भोपाल में किस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही हैं? चूंकि आप कहां पर मौजूद हैं ये भी बताइए, और वहां पर पंडाल की साज सजावट क्या है, मूर्तियों की साज सजावट क्या है, क्या कुछ तस्वीरें अलौकिक नजर आ रही है आपको?
देखिए, बिल्कुल गणेश चतुर्थी आज से शुरू हो रही है, जहां एक तरफ पूरे देश भर में गणेश चतुर्थी को लेकर धूम है, तो राजधानी भोपाल भी गणेश चतुर्थी में पीछे नहीं होता है। इस वक्त जहां हम खड़े हुए हैं वो राजधानी भोपाल में जो स्टॉल्स, जो मार्केट्स है, जहां गणेश प्रतिमाओं को रखा जाता है बेचने के लिए, वहां इस वक्त हम हैं और देख सकते हैं, भीड़ को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि सुबह से ही यहाँ पर भक्तों की भीड़ पहुंच रही है मूर्तियों को लेने के लिए। सबसे बड़ी बात तो इस बार भोपाल में देखने को मिल रही है कि लगातार सरकार की तरफ से ये अपील की जा रही थी कि इको फ्रेंडली गणेश का इस्तेमाल गणेश चतुर्थी पे किया जाए, और वो नजारा भी हम देख सकते हैं। जितनी भी गणेश प्रतिमाएं आप इस स्टॉल पे देख सकते हैं तस्वीरों में, सभी जो मूर्तियां हैं ये मिट्टी की बनी हुई है, इको फ्रेंडली ये मूर्तियां हैं, ताकि पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए ये एक अच्छा कदम सरकार की तरफ से, ये अपील सरकार की तरफ से की गई थी, और इसका जो फायदा है जमीनी स्तर पर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जो इको फ्रेंडली गणेश मूर्तियां हैं वो इस वक्त राजधानी भोपाल के स्टॉल्स पर देखी जा सकती हैं। वहीं अगर आज के त्योहार की बात करें तो राजधानी भोपाल में सैकड़ों की संख्या में हर गणेश चतुर्थी पर पंडाल लगते हैं और झांकियां लगती हैं, और इस बार भी ऐसी ही खास तैयारियां जो है राजधानी भोपाल में की जा रही हैं। जो गणेश मंदिर है वहां उन मंदिरों को भव्य तरीके से सजाया जा रहा है, तो साथ ही साथ जो पंडाल है उनको भी आज स्थापित किया जा रहा है, और जो इसके लिए विशेष तैयारियां हैं वो जिला प्रशासन की तरफ से भी की गई है, ताकि कहीं कोई घटना ना हो। जो विसर्जन स्थल है उसके भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि वहां कोई दिक्कत ना हो। जो दुकान जो दो और लोग यहाँ पे, उनसे भी बातचीत करेंगे और समझेंगे किस तरह की तैयारियां यहाँ पे चल रही है, क्या तैयारी चल रही है और क्या मायने रखाता है गणेश चतुर्थी का, और क्या जो मूर्तियां हैं इको फ्रेंडली मूर्तियां कितनी बिक्री हो रही है उनकी। जैसे कि हर साल, जैसे हम लोग पिछले कई निरंतर सालों से हम ये काम करते हुए आ रहे हैं। पहले पिछले 2 वर्ष से यही कहा जा रहा था कि पीओपी का बहिष्कार होना चाहिए, जो कि हम पिछले 2 साल 3 साल से निरंतर हम पीओपी का बहिष्कार करते हुए आ रहे हैं। पब्लिक की डिमांड जो होती प्योर मिट्टी का ही उनको गणेश प्रतिमा चाहिए होती, क्योंकि कहीं पब्लिक क्या है, तालाबों को प्रदूषण से दूर बचाने के लिए घर में विसर्जन करना चाह रहे हैं, तो उनका यही मानना होता है, यही कहना होता है कि हमें प्रतिमा गणेश मूर्ति मिट्टी की होना चाहिए। दूसरा, पब्लिक जो हमारी जनता है भोपाल मध्य प्रदेश की काफी अच्छा रिस्पांस दे रही है। पिछले काफी दिनों से बारिश भी चल रही थी, तो उसको देखते मूर्तिकारों में भी थोड़ा सा डर सा भय गया था। अभी जो पीओपी से लोग क्या शिफ्ट हुए हैं इको फ्रेंडली? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। पीओपी का तो यानी कि अपने जो पब्लिक है उन्होंने भी बिल्कुल बहिष्कार कर ही दिया, यानी उनको प्योर मिट्टी के ही माल चाहिए, यानी पीओपी के में कोई जाने का समर्थन ही नहीं है। पीओपी के अलावा कोई जाने का समर्थन नहीं। ये एक अच्छी बात कही जा सकती है कि जो अपील पिछले कई सालों से की जा रही थी वो अब जमीनी स्तर पर फलीभूत होती नजर आ रही है। कुछ लोग भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या मायने हैं, गणेश चतुर्थी कैसे मनाने वाले हैं आप आज गणेश चतुर्थी है ना, हम लोग ले जाएंगे उनको, स्थापना करेंगे और फिर उनका विधि विधान से पूरा पूजन करेंगे। क्या मायने रखाते हैं आपके लिए? सुख समृद्धि, धन, यश, सुख सौभाग्य, ये मायने रखाता है। बिल्कुल, कहा जाता है गणेश की पूजा करने के बाद जो तमाम मनोकामनाएं हैं वो पूरी होती हैं, और उसी के लिए ये जो 10 दिन का जो गणेश उत्सव होता है ये धूमधाम से पूरे देश भर में मनाया जाता है। तो उसकी जो वानगी है राजधानी भोपाल में भी देखने को मिल सकती है। आप ये मूर्तियों को देख सकते हैं, मिट्टी की मूर्तियां हैं, लेकिन अपने आप में बेहद खूबसूरत तरीके से इन मूर्तियों को बनाया गया है, और अभी इन मूर्तियों की जो डिमांड है वो भी मार्केट में देखने को मिल रही है। लोग काफी उत्साहित आज के त्योहार को लेकर नजर आ रहे हैं। सुबह से ही इन स्टॉल्स पर लोगों की भीड़ आ रही है। इन मूर्तियों की स्थापना को लेकर जो है जगह जगह पंडाल लगाए गए हैं। 10 दिन का ये त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा। जहां हम इस वक्त खड़े हुए हैं, सुबह यहाँ पे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी पहुंचे थे, उन्होंने भी यहाँ से मूर्ति बेहद ही अलौकिक ये प्रतिमाएं जो आपने अभी तस्वीरों में दिखाई। लौटूंगी मैं आपके पास, विनोद का रुख कर लेते हैं। विनोद, आप कहां पर मौजूद हैं और ग्वालियर में फिलहाल किस तरीके से गणेश उत्सव की धूम देखने को मिल रही है, मंदिरों में कैसी सजावट की गई है? बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं कि ग्वालियर में अगर हम गणेश उत्सव की बात करते हैं तो लगभग 1 लाख घरों में तो गणेश जी की प्रतिमाएं अभी पहुंच चुकी हैं और बाकी और घरों में पहुंच रही हैं। पूरे शहर में 1000 से ज्यादा पंडाल सजाए गए हैं। मैं इस समय एक गणेश मंदिर में हूं जहां गणेश जी के विराजमान करने की तैयारी चल रही है। उनका एक भव्य मंच बन के तैयार हो गया है, जहां लाइटिंग की गई है, जहां डेकोरेशन किया गया है। थोड़ी ही देर में यहाँ जब पुजारी आ जाएंगे तो विधि विधान से पूजा पाठ किया जाएगा और उसके बाद यहाँ गणेश जी की स्थापना की जाएगी। चूंकि एक बड़ा उत्सव है, पूरे देश में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, लोगों में खासा उत्साह इस पर्व को लेकर देखा जा रहा है। तो देखिए, ये जो भगवान की स्थापना का जो समय है वो कल दोपहर से शुरू हुआ और आज दोपहर लगभग 1:30 बजे तक चलेगा। तो ऐसे में कई मंदिर और पंडाल तो ऐसे हैं जहाँ गणेश जी आ गए, लेकिन उनकी स्थापना कल नहीं की गई, आज की जा रही है। कहीं कहीं कल हो गई थी।
तो एक बड़ा उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि ये त्योहार आने वाले 10 दिनों तक पूरे देश में रौनक बढ़ाएगा, श्रद्धालुओं का जमावड़ा होगा, परिवार सहित लोग भगवान के दर्शन करने जाएंगे, पंडालों में ढोल नगाड़े संगीत की ध्वनि ये सब सुनाई देंगी। आज से हम कह सकते हैं कि भारत में जो उत्सव होता है त्योहारों का वो शुरू हो गया है, क्योंकि इसके बाद अब जो हमारे त्योहार हैं परंपरागत सनातन संस्कृति में उनका सिलसिला उनका क्रम अब शुरू हो रहा है और गणेश जी की स्थापना से ये पूरा क्रम शुरू होता है। तो एक बड़ी तैयारी की गई है, चाहे किसी भी मंदिर में चले जाएं, किसी भी पंडाल में सजे चले जाएं, दोपहर बाद तो वाकई में श्रद्धालुओं का उत्साह देखने को मिलेगा। बिल्कुल विनोद, और जो कि आप तस्वीरों के जरिए भी आपने हमें दिखाया किस तरीके से ग्वालियर में गणेश चतुर्थी की धूम है। और ये तस्वीरें आप देखिए मुंबई की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुंबई में गणेश उत्सव की तैयारी बिल्कुल अलौकिक ढंग से की गई है और किस तरीके से यहां पर तमाम जो भक्त हैं वो बिल्कुल भक्ति में डूबे नजर आ रहे हैं। चलिए पंकज का एक बार और रुख कर लेते हैं, क्योंकि मुंबई में गणेश उत्सव बड़े ही धूमधाम से बड़े स्तर पर बनाया जाता है। पंकज, मैं चाहूंगी कि आप वहां पर जो मौजूद श्रद्धालु हैं जरा उनसे थोड़ा बात कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से वो उत्साहित हैं और क्या कुछ वो गणेश भगवान से मांगने पहुंचे हैं उनके दरबार में। देखिए, मैं जहां पे इस वक्त मौजूद हूं, पहले मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं एक बार फिर से भगवान गणेश की, और आपको बता दूं कि क्योंकि यहां पर भीड़ बहुत ज्यादा है इसलिए मीडिया को एक अलग से स्टैंड दिया गया है, जो कि एक अलग से एक मंजिला बनाया गया है जहां पर मीडिया को स्टैंड दिया गया है। और यहीं से जो है वो हम आपको भक्तों की तस्वीर दिखा रहे हैं और गणपति बप्पा की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। लेकिन क्योंकि महाराष्ट्र में गणेश उत्सव एक बहुत बड़े उत्सव के तौर पर मनाया जाता है, इसलिए यहाँ पर तैयारियां किस तरह की है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसा कि मैं बता रहा था कि शिवाजी महाराज को राज्याभिषेक हुए 350 साल पूरे हो चुके हैं और उसी के जश्न और उत्साह में पूरा महाराष्ट्र डूबा हुआ। तो गणेश उत्सव एक ऐसा मौका होता है जब आप इस तरह के बड़े आयोजन को और ज्यादा भव्य तरीके से आप जो है वो उसको मनाते हो। और आप देख सकते हैं किस तरह से पूरे शिवाजी का रायगढ़ किला जो है उसे यहाँ पर दर्शाया गया है और किस तरह की सजावट की गई है। और भक्तों की तादाद देखिए, जो मैं पीछे आपको मंडप में भीड़ दिखा रहा था, वो भीड़ वो लाइन कहाँ से शुरू होती है वो आप देख सकते हैं, लंबी कतार है। और यहाँ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरों के जरिए हम देख भी पा रहे हैं किस तरीके से गणेश चतुर्थी की धूम है और किस तरीके से श्रद्धालु इस वक्त बिल्कुल भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का तमाम तस्वीरों को हम तक साझा करने के लिए। और चलिए रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। अब बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।